पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है सो एक अच्छा बहाली निकल कर के आ रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा। इनके द्वारा जो है सो विज्ञापन संख्या 18/24 के द्वारा जो है सो पुस्तकालय अध्यक्ष का एक अच्छा बहाली निकाला गया है। इस बहाली के बारे में क्या सब महत्वपूर्ण तथ्य है वो सभी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए एक एक करके गौर करते हैं विज्ञापन के तथ्यों पर। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय नियम 2015 यथा संशोधित माध्यमिक शिक्षिका विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधित एवं राज्य अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के कुल 548, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 483 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 65 के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो है सो मांगा गया है। तो इसमें जो है सो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 का नौकरी है और बहुत अच्छा बहाली निकल करके आ रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष का जैसे कि देखते हैं पूरे भारत में ही बहाली का नहीं आ रहा है। तो जिन व्यक्तियों के लिए लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट है उनके लिए यह कहा जा सकता है कि यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पास भी लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट है उन्हें यह फॉर्म निश्चित रूप से भरना चाहिए। विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा भर्ती सेवा नियम उपविधियों जिनके तहत भर्ती की जानी है राजस्थान शिक्षा राज्य एवं सेवा नियम 2021 यथा संशोधित। और संस्कृत शिक्षा विभाग माने विद्यालय में होगा, चाहे वह राज्य के विद्यालय हो या संस्कृत विद्यालय हो। और इसका ग्रेड जो है सो 3 है। इसमें जो है सो गैर अनुसूचित के लिए जो है सो 439 439 और 44 कुल पद जो है सो 483 हैं, और अनुसूचित क्षेत्र के 61 और 04 टोटल 65। और इस तरह से कहा जा सकता है कि टोटल पद जो है सो 548 है। नोट में दिया गया है क्या, जो अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग अथवा संस्कृत विभाग में पदस्थापन चाहते हैं उसे संबंधित विभाग की वरीयता प्राथमिकता के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना होगा। अगर आप जो है सो किस विभाग में जाना चाहते हैं उसे आवेदन करते समय ही भरना होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी को विभाग का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभाग को प्राथमिकता क्रम में इसके बाद प्राथमिक क्रम में संशोधित स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा है जो है सो माध्यमिक शिक्षा में जाएंगे या संस्कृत शिक्षा में तो आपको नौकरी वहीं में मिलेगा। अगर इसकी संख्या अधिक हो जाती है तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पर नौकरी दिया जाएगा अगर सिलेक्शन होता है तो। आवेदन पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन अवश्य कर ले। तो कह रहा है कि फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को अवश्य पढ़ ले। तो इसीलिए हम आपके सामने जो विज्ञापन की प्रत्येक बिंदु छोटे छोटे बिंदु पर अभी चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से जाइए, क्योंकि भविष्य में इसी तरह से कोई भी बहाली आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन हमारे माध्यम से समय प्राप्त होगा, जिससे आप किसी भी बहाली से वंचित नहीं रहेंगे। जिनमें आपकी योग्यता रहेगी उन आवेदन को आप भरने में नहीं चूकेंगे। तो लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पोर्टल बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, यह जो सरकार का पोर्टल है rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। तो वहीं पर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट लेकर के तो हम आए हुए हैं यहाँ, और
उसी पोर्टल पर आप लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व UR या रिजर्व में EWS है, OBC है, NC है, MBC NC है, SC ST है, SAH है, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र में न्यूनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी ना हो अपलोड की जानी आवश्यक है। इसमें जो फोटो मांग रहा है वह पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो जो है सो अधिकतम कितना पुराना हो चाहिए, 1 माह पुराना हो चाहिए। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क भरना चाहिए, अर्थात वह जो क्या कहते हैं उसको कट ऑफ मार्क आपको इसमें देना होगा। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करना होगा। आधार आधारित सत्यापन। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR रजिस्ट्रेशन SOSO जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें, फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी के नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी कि घोषणा के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि प्रोफाइल विवरण सत्यापित करें। मूल प्रमाण पत्र का अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा। उसके पश्चात फेच बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्रों मूल प्रमाण पत्र के डाटा को सत्यापित किया जाएगा। डिजिटल लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प। अभ्यर्थी अपने 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर और जिस वर्ष में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में स्वयं को विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी कि मैं अपने प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा या होंगी। उक्तानुसार परीक्षा सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी एवं उनमें संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थियों को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही मानी जाएगी। ई-मित्र संचालक जैसे साइबर कैफे या किसी के द्वारा कोई गलती कर दिया गया तो वह उसकी गलती नहीं, आपकी गलती होगी। तो अच्छा रहेगा कि जो फॉर्म भरते समय जो है सो पूरे होशो हवास में एक लेटर को पढ़ें ताकि कोई गलती ना हो। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क जमा करने हेतु किसी अन्य पोर्टल पर अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थी एक बार यह पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेवारी स्वयं
अभ्यर्थी की होगी। तो कह रहा है कि जो आप जो आवेदन करिएगा वो समय से पहले कर लिए। मान लिया अंतिम डेट में कर रहे हैं और आपका पेमेंट फंस गया, तब तो आप आवेदन से बच जाइएगा, वंचित रह जाइएगा, तब तो आप आवेदन से वंचित रह जाइएगा या आपका पैसा फंसा रह जाएगा और आवेदन भी नहीं कर पाइएगा। तो जब फॉर्म भरना ही है, आपके पास लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट है, तो समय से पहले कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो समय से पहले कर लेंगे। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर तक इसे नहीं बदले। ज्ञातव्य है कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। तो बहुत अच्छा बात जो है सो विज्ञापन में कहा जा रहा है कि आपने जो आवेदन करने समय जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए हैं उसे जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए तब तक अपने पास रखिए। मान लीजिए कि आपने मोबाइल नंबर दिया और जो है वो मोबाइल नंबर किसी कारणवश आपके पास नहीं रहता है, खो जाता है या बंद हो जाता है, या जो ईमेल आईडी दी है वह बंद हो जाता है, खो जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं, यानी किसी प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है, तो भविष्य में जो एग्ज़ाम होगी तो उसकी सूचना से आप वंचित रह जाइएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदक आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित पर प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाता है। तो देख लीजिएगा कि जो सिर्फ प्रिंट ले लेने से नहीं होगा, फाइनल सबमिट हो गया है कि नहीं होगा, इसे फॉर्म भरते समय आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि आपको जो आवेदन करना है वह ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन आवेदन जो है सो स्वीकार नहीं होगा। या किस और बोर्ड कह रहा है 7वां पॉइंट में कि अगर आपको इस समय से किसी भी तरह का समस्या आता है तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर जो है सो यह नीचे प्रदर्शित है, आप नोट कर सकते हैं। आपके लिए हम एक बार इस नंबर को पढ़ देते हैं। 0141221424 या फिर अगला नंबर है 22221425 और फिर अगला नंबर है ऑनलाइन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0294305751। तो यह नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, किसी तरह की समस्या हो तो इस पर आप बात कर सकते हैं। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्या शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज की कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। समस्त सूचनाएं बोर्ड के वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित सूचित की जाएगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें, अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन का शुल्क जो है सो वह सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपया रखा गया है, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपया रखा गया है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थी के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। एक बार जो अभ्यर्थी जमा कर देंगे उनसे दोबारा शुल्क नहीं लेगा।
यहाँ देखिए किस जिला में कहाँ कितना सीट है, किस विद्यालय में है, उसका सूची दिया गया है। तो ये सब आप लोग ऑनलाइन करते समय भर लेंगे। इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके सामने किसी भी सरकारी नौकरी का विज्ञापन लेकर के ससमय उपस्थित रहें और आप आवेदन करने से ना चूकें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नई नौकरी की जानकारी देने के लिए।